हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी यानी कि मुद्रा की। मुद्रा क्या होता है, हमारे देश की मुद्रा क्या है और कितने टाइप के मुद्रा होते हैं, किसको कैसे पहचाना जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुद्रा होता क्या है। किसी भी देश की मुद्रा वह रूप होती है जिसके द्वारा वह किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय कर सकता है। मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, कोई भी वस्तु हो, तेल हो, बिस्किट हो, अचार हो, नमकीन हो, जो चाहे वो, आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके लिए एक सिक्का ले जाते होंगे या एक कागज का नोट ले जाते होंगे। वो भी क्या है, मुद्रा का एक रूप होता है जिसके द्वारा हम उस वस्तु को खरीद करके लाते हैं। आप अपने लिए पैंट शर्ट या जो भी कपड़ा से रिलेटेड जो भी चीजें होती है या अपनी समझ लीजिए कोई भी आवश्यकता अनुसार हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके लिए सिक्के और नोट दो ही चीजों का प्रयोग करते हैं, वही मुद्रा होती है। यानी सिक्का और नोट ये मुद्रा के दो रूप होते हैं। अब सिक्का किसे कहते हैं और नोट किसे कहते हैं, एकदम बारीकी से समझिएगा। सिक्का जो मुद्रा धातु से बनाई जाती है उसे हम सिक्का कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये धातु से बनाई गई है, ये क्या है, सिक्का। इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, क्या, इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही है। यानी 1% इसके आयतन में कमी आप नहीं कर सकते। क्लियर। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या है, सिक्का है, नोट नहीं है। दूसरी चीज यूं कह लीजिए, जो मुद्रा कागज से बनाई जाती है उसे नोट कहते हैं और जो मुद्रा धातु से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिक्का कहते हैं। अब हम आपसे पूछे ये क्या है, ये मुद्रा तो है, लेकिन जब ये पूछा जाए कि ये क्या है, आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि ये मुद्रा है। इसको भी पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कह सकते हैं कि ये भी मुद्रा है। इसको भी पूछा जाए ये क्या है तो आप कह सकते हैं मुद्रा है। लेकिन अब इन दोनों में ये पूछा जाए कि ये नोट है या सिक्का है तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपका जवाब होगा ये नोट है। क्यों? क्योंकि ये कागज से बनाई गई मुद्रा है, इसलिए हम इसको नोट कहते हैं और इसके आयतन में आप परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको मोड़ दिया, अब इसका आयतन कम हो गया। लेकिन ये जो सिक्का है यानी जो मुद्रा धातु से बनाई गई है उसके आयतन में आप 1% की कमी नहीं कर सकते और ना ही 1% की वृद्धि कर सकते हैं। यानी वो जैसा ढाला गया है उसी रूप में हमेशा वो रहेगा। समझ में आया? यानी सिक्के के आयतन को हम ना कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नोट के आयतन को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। जो सिक्का होता है वो धातु का बना होता है और जो नोट होता है वो किसका बना होता है, कागज का बना होता है। समझ में आया? अब चलिए हम अपने भारत में उपयोग होने वाले कुछ नोटों के बारे में जानेंगे और कुछ सिक्कों के बारे में जानेंगे। और इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं विशेष प्रकार के भारतीय मुद्राओं को भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। यानी पुरानी से पुरानी जो मुद्रा होगी, 1 का, 2 का, 3 का सिक्का जो होगा, नोट होगा, जिसको आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। अगर देखा है तो भी अच्छा है, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय वो लुप्त होने वाला है और उसको आप हो सके कि देख भी ना पाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो सबसे पहले मैं इस समय जो मुद्रा प्रचलन में है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद से हम विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम हमारे देश की जो सबसे बड़ी मुद्रा है यानी कि 2000 का नोट, सिक्का नहीं नोट, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कागज की बनी हुई है। इससे जो छोटा होता है मुद्रा यानी कि ये 500 का नोट होता है। यानी जितनी भी ये नोट है वो सारे के सारे कागज से बने होते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, जितने रुपए का नोट होगा उस पे उतना लिखा गया होगा। समझ में आया? जितने रुपए का नोट होगा उस पे उतना लिखा गया होगा। यहाँ पे देखिए ये कितने का नोट है, पूछा जाए ये कितने का नोट है, कभी भी ये नहीं पूछा जा सकता है कि ये कितने का सिक्का है, ये पूछा जाएगा कि कितने का नोट है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 2000। इसको पलट करके भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 2000। यानी कागज से जो मुद्रा बनी होती है उस पर अंकों में जो लिखा होता है वह उतने रुपए का नोट होता है। अब इससे जस्ट छोटा हमारा जो मुद्रा होता है 500 का होता है।
1500 का नोट नहीं होता, ना ही 1000 का नोट होता है। इसके बाद किसका नोट होता है? 500 का। 1000 का नोट पहले प्रचलन में था लेकिन अब बंद कर दिया गया। क्लियर? चलिए अब 500 का नोट देख लेते हैं। तो ये भी किससे बना हुआ है? कागज से ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 500, यानी प्रत्येक तरह का जो नोट है उसका पहचान क्या है? किसी भी तरह का कागज का यदि नोट है तो उसपे जो अंक दिख रहा है, यानी अंकों पे लिखा गया है, यहाँ पे कौन सा अंक दिख रहा है? क्या लिखा गया है? 500, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 500 का ये क्या है? नोट है। समझ में आया? अब इस तरह का नोट आपके सामने मिले तो आप उसको देख करके पहचान जाएंगे कि ये 500 का नोट है। अब इससे छोटा कौन सा नोट होता है? तो उसके बाद 500, 400 का नोट नहीं होता, 300 का नोट नहीं होता, 350 का नोट नहीं होता, 450 का नोट नहीं होता। समझ में आया? 500 के बाद हमारा 200 का नोट होता है। कितने का नोट होता है? 200 का नोट। कहने का मतलब है, आपसे कोई व्यक्ति कहता है जरा 300 का एक नोट दीजिएगा, तो आप ढूंढने मत लगिएगा, आप ना ही किसी से मांगने चले जाइएगा। समझ में आया? मांगने चले जाएंगे तो समझ जाएगा कि आप कितने होशियार हैं। यानी कि 500 से छोटा कौन सा नोट होता है? 200 का नोट होता है। और वह उसका लुक लाइक क्या होता है? देख लीजिए, देखा आपने? ये भी कागज से बनी हुई है, कलर में डिफरेंस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो 500 के नोट पे 500 लिखा गया था, उसके स्थान पे देखिए यहाँ पे 200 लिखा गया है, यहाँ पे 200 लिखा गया है। यानी कहीं भी आप देखेंगे 200 लिखा गया हो, यानी वो कितने का नोट है? 200 का नोट है। समझ में आ गया? और ये हमारा चिन्ह है, आगे जो लिखा गया है इसे रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया। यानी रुपया 200, यानी यह 200 रुपया है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट सकते हैं। अभी मैं इसको बांटना बताऊंगा कि कितना मिला करके, और इसको पूरा आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्रम से सभी नोटों के बारे में जान लेते हैं। अब 500 से छोटा हमने 200 को भी समझ लिया और देख भी लिया। ध्यान से देख लीजिए, देख लिया आपने? अब 200 से छोटा नोट होता है हमारा 100 रुपए का। 150 का नोट नहीं होता, 175 का नोट नहीं होता। यानी 200 से लेकर के 100 के बीच में किसी भी तरह का नोट नहीं होता। यानी 101, 102, इसी तरह से आप पहुंच जाइए 199 तक, उतना का नोट नहीं होता। यानी उससे छोटा किसका नोट होता है? तो 100 रुपए का होता है। किसका होता है? 100 रुपए का होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? 100 रुपया। यानी उस अंक और संख्या को ही देख करके हम पहचान सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है। अब देखिए इसका लुक लाइक क्या है, देख पा रहे हैं? देख लीजिए, इसका कलर चेंज हो सकता है। देख लीजिए, ये 100 रुपया है ना, ये 100 रुपया दूसरे रूप में भी हो सकता है, ये भी 100 रुपया है। लेकिन हमको उसके कलर पे नहीं जाना है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी नोट की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? उस पे लिखे गए अंकों और उसके संख्याओं को पढ़ करके हम कर सकते हैं। देखिए इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, लेकिन इस पे भी जो संख्या लिखी गई है वो कौन सी संख्या है? 100। समझ में आया? और इस पे भी आप देखेंगे तो लिखा गया है 100, यानी ये भी 100 रुपए का नोट है, ये भी 100 रुपए का नोट है। समझ में आया? और 100 रुपया से जस्ट छोटा कौन सा नोट होता है? तो 100 के बाद उसके आधा आप आ जाइए 50। 50 का नोट होता है। यानी 51 से लेकर के 99 तक का कोई भी नोट प्रचलन में नहीं है और नहीं इस समय तक चला है। समझ में आया? चलिए अब 50 का नोट देख लेते हैं। इस समय हमारे पास देखिए, हमारे हाथ में जो दिख रहा है ये कितने का नोट है? 50 का नोट है। कितने रुपए का नोट है? 50 का नोट है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ पे देख लीजिए 50 लिखा है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, कहीं भी 50 लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब इसका भी कलर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने देखा, देख पा रहे हैं, ये भी 50 रुपए का नोट है। किसी भी तरह का कलर हो, उस पे देखिए कि कौन सी संख्या लिखी हुई है। उस संख्या को देख करके आप बता सकते हैं कि वह कितने रुपए का नोट है। समझ में आया? चलिए अब 50 रुपया से नीचे चलते हैं। अब कौन सी नोट होती है? तो 50 रुपए के बाद हमारा होता है 20 का नोट। कौन सा नोट होता है? 20 का नोट। यानी 21 से लेकर के 49 तक का कोई भी नोट नहीं होता। अगर आपसे बोला जाए कि 25 रुपए का जरा नोट दिखाइएगा, तो आप तुरंत जवाब दीजिए कि 25 रुपए का नोट नहीं होता है। ओके, चलिए अब 20 रुपए का नोट देख लेते हैं। ये हमारा कितने रुपए का नोट है? अभी तक मैंने जितना भी मुद्रा आपको दिखाया है नोट, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? कागज से बने हुए हैं। बस
उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है किससे, उस पे लिखी गई संख्याओं से। इसको आप 50 रुपए में नहीं चला सकते। यानी मान लीजिए आपके पास 20 रुपए का इतना बड़ा कागज है, कागज ही तो है, इतना ही बड़ा 50 रुपए का है, लेकिन आप इस कागज को दे करके 40 रुपए की वस्तु को आप नहीं खरीद सकते। यानी ये एक मानक भी है। समझ में आया? अब देखिए ये 20 रुपए का नोट है, क्यों? क्योंकि इस पे 20 लिखा हुआ है। इसको देख लीजिए दोनों तरफ से। अब इसका भी कलर अलग हो सकता है, रेड में भी होता है, देख लीजिए इस तरह का। ये भी 20 का नोट है। कैसे हम पहचान पा रहे हैं? क्योंकि इस पे 20 लिखा गया। समझ में आया? अब 20 से छोटा कौन सा नोट होता है? तो 20 से छोटा हमारा 10 का नोट होता है, 15 का नोट नहीं होता, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। यूं कह लीजिए 11 से लेकर 19 तक कोई भी नोट नहीं होता है। यानी 20 से छोटा जो नोट का रूप होता है वह कितने रुपए का होता है? 10 रुपए का होता है। और ये रहा हमारा 10 रुपए का नोट। देख लीजिए ध्यान से, इस पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? 10 लिखा हुआ है, यानी ये 10 रुपए का नोट है। अब इसके भी कलर में लुक, लाइक, दिखावा, आकार में परिवर्तन हो सकता है। देख लीजिए ये आकार में भी ये बड़ा है, बड़ा है, लेकिन ये 11 रुपए का नोट नहीं हो सकता है, और ना ही 20 रुपए का नोट हो सकता है। ये भी कितने रुपए का नोट है? 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि इस पे भी 10 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ये भी 10 रुपए का नोट है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 10 रुपए का नोट है। दोनों 10 रुपए का ही नोट है। क्लियर? अब 10 रुपए के बाद से कौन सा नोट आता है? तो 10 रुपए के बाद से हमारा आता है 5 रुपए का नोट। तो आप देखेंगे 5 रुपए का नोट, ये रहा हमारे सामने 5 रुपए का नोट। देख लीजिए, शायद ये भी 10 रुपए के नोट के बराबर होगा। अब आप दुकानदार से जाके कहेंगे कि ये दोनों कागज बराबर है, तो कहे ये 10 रुपए में चला रहे हैं, ये 5 रुपए में। इसी को आप ले लीजिए ना, इस समय आपको 10 रुपए वाला वस्तु दे दीजिए, तो मार के आपको भगा देगा सीधे घर पे। कहेगा कि ये 5 रुपए का नोट है, तो हम 5 रुपए की ही वस्तु आपको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे 5 लिखा हुआ है। यानी उसके अंकों से हम पहचान सकते हैं कि इससे हम कितने रुपए तक की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए ये 5 रुपए का नोट है, इसका भी कलर, रंग, रूप, आकार, प्रकार में विभिन्न परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यदि उस पे 5 लिखा गया है तो आप समझ लीजिए वो कितने रुपए का नोट है? 5 रुपए का नोट है। अब 5 रुपया से छोटा कितने रुपए का नोट होता होगा? तो 5 रुपए से छोटा 2 रुपए का नोट होता है। कितने रुपए का नोट होता है? 2 रुपए का नोट होता है। ये देखिए 2 रुपए का नोट है। शायद इसको भी आप इस समय नहीं देखे होंगे। अब इसका भी आकार, प्रकार, रंग में बदलाव हो सकता है, लेकिन इस पे 2 लिखा है तो समझ लीजिए वो 2 रुपए का ही नोट है, और ये इस समय बहुत ही कम प्रचलन में है। ये यानी कि समझ लीजिए हम 2 रुपए के जगह पे सिक्का यूज कर लेते हैं, 1 रुपए के जगह पे सिक्का यूज कर लेते हैं, 5 रुपए के भी जगह पे सिक्का यूज कर लेते हैं। नोट का बहुत ही कम यूज करते हैं इस समय। यानी ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब इसके भी अलग अलग रंग रूप हो सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैं एक आपको नोट दिखा रहा हूं, ये भी 2 रुपए का ही नोट है, लेकिन इन दोनों में फर्क है, रंग में भी, आकार में भी, प्रकार में भी, दिखावे में भी। लेकिन इन दोनों पे 2 लिखा गया है, यानी कि ये 2 रुपए का नोट है। यानी इससे 2 रुपए तक की वस्तु को आप खरीद सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए 2 रुपए से छोटा कितने रुपए का नोट होगा? 1 रुपए का नोट होगा। और ये 1 रुपए का जो नोट है, ये तो समझ लीजिए कि बहुत, मतलब 5% लोगों के पास ही देखने को मिलेगा। बहुत ही। अब जिनके पास 1 रुपए का नोट आता है वो उसके बदले में आपको सिक्का दे देना पसंद करता है, लेकिन वो नोट जल्दी नहीं देता है। क्यों? वो कहता है कि बहुत समय बाद आया है, इसको हम रख लेते हैं ताकि अपने बच्चों को दिखाएं। और देखिए ये रखा गया है तभी आप लोगों को भी दिखाया जा रहा है, और सिर्फ दिखाने के लिए ही रखा गया है कि इस तरह का भी नोट होता है। तो ये 1 रुपए का नोट है। कितने रुपए का नोट है? 1 रुपए का नोट है। यानी हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो मुद्रा इस समय प्रचलन में है वो कितने रुपए का है? 2000 रुपए का है। और जो सबसे छोटी मुद्रा है वो कितने रुपए की है? 1 रुपए की। यहाँ पे 2000 का नोट सबसे पहले था, उसके बाद से कितने का था? 500 का। 500 के बाद फिर 200 का था, उसके बाद 100 का था, उसके बाद 50 का था, 20 का था, 10 का था, उसके बाद किसका था? 5 का था, 2 का था और 1 का था। इसी क्रम में हम पीछे लौटते हुए चले आ गए, हर बात एक एक सुनने को कम करते हुए।
यानी ये क्या थे अभी तक जो हमने आपको दिखाए हैं, वो नोट थे। समझ में आया? अभी अलग अलग प्रकार के, यानी 20 के भी कई प्रकार दिखाएंगे, 100 के भी कई प्रकार दिखाएंगे। अब चलिए समझ लेते हैं सिक्का। सिक्का सबसे बड़ी जो है 10 की सिक्का अभी प्रचलन में, देख लेते हैं। ये देखिए 10 का सिक्का है हमारा, और ये किससे बना हुआ है? धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? धातु से बनी हुई है। यहाँ पे लिखा गया है 10, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 10 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 10 लिखा गया है। अब इसको आप 9 रुपए में नहीं चला सकते और ना ही 15 रुपए में चला सकते हैं। इस धातु से बनाई गई मुद्रा पे जो संख्या लिखी हुई है, आप उतने में ही इसको चला सकते हैं। यूं कह लीजिए उतने रुपए की बराबर की वस्तु का आप सौदा कर सकते हैं, या कहीं से भी जाकर उतने रुपए का सामान आप ले सकते हैं। समझ में आया? अब 10 के बाद कितने रुपए का सिक्का आता है? अब छोटे क्रम में बढ़ते हुए चलेंगे। 10 के बाद होता है हमारा 5 का सिक्का, यानी 6 से लेकर 9 तक कोई भी सिक्का प्रचलन में नहीं है। ना ही 6 का होता है, ना ही 7 का, ना ही 8 का, ना ही 9 का, यानी 5 का सिक्का अब आता है। ये देखिए हमारे पास हाथ में जो मुद्रा दिख रही है, ये किससे बनी हुई है? जब भी मुद्रा की बात आ जाए तो समझ लीजिए या तो वो कागज से बनी होगी या वो धातु से बनी हुई है। अगर धातु से बनी है तो वो सिक्का है, अगर वो कागज से बनी हुई है तो वो नोट है। तो इस समय हमारे हाथ में क्या है? सिक्का है। कितने रुपए का सिक्का है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 5 लिखा हुआ है, यानी ये 5 रुपए का सिक्का है। अब यह भी दिखावे में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हमारे देखिए राजेंद्र प्रसाद जी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री भी हो सकते हैं, इंदिरा गांधी भी हो सकती है, किसी भी महापुरुष का चित्र यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी हो सकता है, या वल्लभ भाई पटेल का हो सकता है, किसी भी महापुरुष का हो सकता है, इंदिरा गांधी का भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का होगा तो ये मुद्रा 10 रुपए में चलेगी, और इंदिरा गांधी का होगा तो 2 रुपए में चलेगी, और मान लीजिए गांधी जी का होगा तब तो पूछिए ही मत, तब 20 रुपए में चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस पे जो अंक लिखा होगा वो उतने में ही चलेगा। उसके दिखाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए 5 रुपए के बाद से कितने रुपए का सिक्का आता होगा? तो 2 रुपए का सिक्का आता है। कितने रुपए का सिक्का आता है? 2 रुपए का सिक्का आता है। ये देखिए हम हाथ में आपको दिखा रहे हैं, ये कितने रुपए का सिक्का है? 2 रुपए का सिक्का है, क्योंकि इस पे क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। अब 2 रुपए के अलग अलग प्रकार के दिखावे हो सकते हैं, यानी देखने में यह अलग अलग रंग रूप का होगा, लेकिन अंक कौन सा होगा? इस पे लिखा हुआ 2 लिखा हुआ होगा। तो समझ जाइए वो कितने रुपए का सिक्का है? 2 रुपए का सिक्का है। अब इससे छोटा कौन सी सिक्का होता होगा? 1 रुपए का सिक्का होता होगा। कौन सा सिक्का? 1 रुपए का सिक्का। देख लीजिए ये हमारा 1 रुपए का सिक्का है, ये भी मुद्रा से बनी हुई है, ये भी लगभग 2 के सिक्के के बराबर ही है, लेकिन इस पे कौन सा अंक लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, यानी ये 1 रुपए का सिक्का है। अब 1 रुपए का सिक्का भी अलग अलग तरह से हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दिखावे में भी अलग हो सकता है, या अलग और किसी से धातु की बनाई गई हो सकती है। लेकिन यदि उस पे 1 लिखा गया है तो समझ लीजिए वो 1 रुपए का सिक्का है, और उससे आप 1 रुपए तक की वस्तु को क्या कर सकते हैं? खरीद कर सकते हैं, या 1 रुपए तक की वस्तु तक का सौदा आप कर सकते हैं। चलिए आज अभी तक हमने सिक्के और नोट के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर लिया, और जो नोट अभी प्रचलन में है उन सब के बारे में जान लिया। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने 2000 का नोट देख लिया, 500 का नोट देख लिया, अब देखिए 100 का नोट मैं आपको दिखा रहा हूं। 100 का नोट आपने कौन कौन सा देखा था? ये जो नया वाला आया है इसको आपने देखा था, ये हरा कलर का है इसको आपने देख लिया। अब देखिए ये भी हमारा 100 का ही नोट है, ये भी कितने का नोट है? 100 रुपए का नोट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से 80% लोग अभी इसको नहीं देखे होंगे। एकदम अपने दिल से बोलिएगा, सच में कह रहे हैं आपने नहीं देखा होगा। यदि आपने देखा भी होगा तो बहुत दिनों बाद कभी एक देखने को मिल जाता होगा, और उसके बाद से वो गायब होगा तो पता नहीं कब हमारे पास आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देख लीजिए ये भी 100 रुपए का ही नोट है। अब देखिए हमारे हाथों में एक और नोट है जो कागज का ही बना हुआ है, लेकिन इसके दिखावे, लुक, लाइक, आकार, प्रकार सारी चीजें क्या है? अलग है। और ये कितने रुपए का नोट है? 100 रुपए का ही नोट है।
ये भी आपको देखने को बहुत ही कम मिलता होगा। यानी इस तरह से भी आपके सामने आए तो आप समझ जाइए कितने रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट। क्या देकर पहचानेंगे, तो इस पे लिखी गई संख्या को देख करके आप पहचान सकते हैं। अब देखिए 100 रुपए के अलग अलग प्रकार के नोट को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 50 रुपए के नोट को। तो 50 रुपए का नोट हमने दिखाया था आपको, ये नया वाला है और ये हमारा कौन सा है, पुराना वाला है। पुराने वाले पे देखेंगे आप संसद भवन का भी चित्र बना होगा। देखिए ये कलर में भी डिफरेंस है, समझ में आया। अब 50 रुपए के बाद से देख लेते हैं हम 20 रुपए के नोट को। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था 20 रुपए का जो नया नोट जो कि प्रचलन में है, और इसी के साथ साथ ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये भी नोट बहुत ही प्रचलन में है, और ये दैनिक जीवन में अक्सर आपको ये दोनों नोट देखने को मिल जाते होंगे। लेकिन ये भी नोट कितने रुपए का है, 20 रुपए का ही है। इसके पीछे देखेंगे तो इसका लुक लाइक अलग तरीके का है, लेकिन क्या इसको 50 रुपए में आप चला देंगे, नहीं नहीं, इसको भी आप कितने में चलाएंगे, 20 रुपए में चलाएंगे, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। समझ में आया। लेकिन ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलता होगा। यदि हाथ आपके हाथ में आ जाता है आज, तो पता नहीं जाने के बाद से अब कितने दिन बाद आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग आप नित्य प्रतिदिनों में आप करते होंगे, जहां कहीं भी जाइए लेन देन यदि करते हैं तो ये आपको बार बार देखने को मिलते होंगे। आपके पास आता होगा, आपके पास से जाता भी होगा, लेकिन इस तरह के नोट बहुत ही कम आते जाते होंगे। अब 10 के नोट को देख लेते हैं। तो 10 के बहुत सारे आकार प्रकार हैं। 10 के नोट मैंने आपको दिखाया था, ये जो नया वाला नोट है वो तो प्रचलन में है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे भी एक नोट है, ये मेरा फेवरेट नोट है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 10 का नोट, इसका लुक लाइक बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। इसके आगे का फ्रंट का देख लीजिए, इस पे मोर का भी चित्र बना हुआ है। लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी संख्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है, यानी ये 10 रुपए का नोट है। यहाँ पे देखेंगे ये भी कितने रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। कितने रुपए का नोट है, 10 रुपए का, क्योंकि इस पे भी 10 लिखा हुआ है। प्रत्येक बार जो नोट मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं वो 10 रुपए का ही नोट है, लेकिन उसका आकार प्रकार लुक लाइक रंग सारे अलग अलग है, लेकिन उस पे संख्या कौन सी लिखी हुई है, 10, तो वो 10 रुपए का ही नोट है। अब यहाँ पे देखेंगे ये नोट बहुत ही प्रचलन में है। इसके पहले जो नोट मैंने दिखाया था आपको वो बहुत ही कम प्रचलन में है, लेकिन इस समय ये नोट बहुत ही प्रचलन में है। ये नित्य क्रियाक्रम, ये नित्य आपको जब भी आप कोई भी वस्तु खरीदते होंगे या बेचते होंगे तो वहां पे ये मुद्रा आपके पास आता होगा, या खरीदते समय आपके पास से ये मुद्रा जाता होगा। लेकिन इसको मैंने दिखाया था, ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलता होगा। अब इसके बाद से ये भी देखिए 10 रुपए का नोट है, इसका भी लुक लाइक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 10 लिख दिया गया है, तो समझ लीजिए ये भी 10 रुपए का नोट है। ये भी समझ लीजिए कि इनसे थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। समझ में आया। अब चलिए 5 के नोट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 का नोट सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि 5 का नोट ये जो है सबसे ज्यादा प्रचलन में, और ये जो नोट है 5 का ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी 5 का नोट है। कितने रुपए का नोट है, 5 का नोट है, लेकिन इसका लुक लाइक रंग आकार प्रकार ये सारा चीज अलग है, लेकिन इस पे 5 लिखा गया है, तो ये 5 रुपए का ही नोट है। तो 5 रुपए का भी नोट अलग अलग तरह से हमने देख लिया। अब 2 रुपए का नोट देख लेते हैं। तो 2 रुपए का नोट मैंने आपको ये दिखाया था पहले, और यहाँ पे देखेंगे ये भी 2 रुपए का ही नोट है। दोनों के रंग अलग अलग है, लेकिन इस पे क्या लिखा गया है, इस पे 2 लिखा गया है, यानी कि ये 2 रुपए का नोट है, और ये भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 1 रुपए के नोट की तरफ। ये है हमारा 1 रुपए का नोट। देखिए इस पे जो सिक्का होता है 1 रुपए का, ये पुराना सिक्का है। अभी इस समय आपको बहुत ही कम, समझ लीजिए 1% ही देखने को मिलेगा। इस समय सबसे ज्यादा जो लौह धातु की मुद्रा है वो प्रचलन में है, और वहीं लेन देन की क्रिया में इस समय सबसे ज्यादा भाग ले रहा है। ये पहले का बनाया हुआ है, ये सिक्का देख करके भी आप पहचान सकते हैं ये कितने रुपए का नोट है, यानी ये 1 रुपए का नोट है। अब चलिए कुछ सिक्कों को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अब नोट के बारे में अलग अलग प्रकार के नोटों को भी हमने देख लिया, यानी उतने प्रकार से नोट हमारे आंखों के सामने आ जाए तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब चलते हैं 10 का जो सिक्का होता है, सिक्के की बात कर लेते हैं। देखिए ये भी 10 का ही सिक्का है, और ये भी कितने का सिक्का है, 10 का ही सिक्का है। दोनों में अंतर है। देखिए फ्रंट में जो दिख रहा है, ये दिखावट में यहाँ पे भी अंतर है, और यहाँ पे भी अंतर है, दिख रहा है, इन दोनों में अंतर है। अब
10 के बाद से कितने रुपए का सिक्का आता है? 5 रुपए का सिक्का आता है। 5 रुपए के बहुत ही प्रकार होते हैं, बहुत ही लुक लाइक अलग अलग तरह से हो सकते हैं। दोस्तों 5 का जो सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलन में है ये है, और 5 के लगभग सारे सिक्के प्रचलन में है, लेकिन एक सिक्का मैं 5 का ऐसा दिखाने वाला हूं जो आपने देखा ही नहीं होगा आज तक, सच में आपने नहीं देखा है। तो बस एक एक करके इस सिक्कों को देखते जाइए। ये हमारा 5 का सिक्का है, इसका लुक लाइक अलग है। चलिए अब दूसरा मैं 5 का सिक्का आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये भी 5 का सिक्का है और उस पे दुर्गा माँ का चित्र बना हुआ है पीछे की तरफ, किसी का भी चित्र बना हुआ। अब यहाँ पे 5 यदि लिखा है तो समझ लीजिए ये कितने रुपए में चल सकता है? 5 रुपए में चल सकता है। यानी लुक लाइक अलग अलग थोड़ी थोड़ी बदल रही है। ये भी कितने रुपए का सिक्का है? ये भी कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपए का सिक्का है और इस पे संसद भवन का चित्र बना हुआ है, लेकिन इस पे 5 लिखा हुआ है, तो ये कितने रुपए में चलेगा? 5 रुपए में चलेगा। यानी कि ये 5 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का का एक प्रकार है। अगला देख लेते हैं। ये भी कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपए का है और इस पे देखेंगे तो संत अल्फोंसा का चित्र बना हुआ है। किसी का भी चित्र बना हुआ है उस पे यदि 5 लिखा हुआ तो ये 5 रुपए में ही चलेगा। यानी ये कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपए का सिक्का है। अगला प्रकार देखते हैं 5 रुपए का। ये देख लीजिए, ये भी कितने रुपए का सिक्का है? ये भी कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपए का सिक्का है, क्योंकि इस पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो मैंने 5 रुपए के सिक्के दिखाए थे उससे ये अलग प्रकार का है। और दूसरी बात, इस पे किस महापुरुष का तस्वीर बना हुआ है? इस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तस्वीर बना हुआ है। समझ में आया? तो किसी भी महापुरुष का तस्वीर उस 5 के सिक्के में बनाया जा सकता है, लेकिन 5 लिखा है तो 5 रुपए में भी चले। समझ में आया? अब अगला देखिए, ये सभी अभी तक जो मैंने आपको सिक्का दिखाया था उनसे बिल्कुल ही हटके है। यानी ये अलग धातु से भी बनाई। अभी तक मैंने जो सिक्का दिखाया था वो एक ही धातु से बनाई गई थी, उसका जो बनाने का तरीका था वो अलग अलग था, अलग अलग लोगों के तस्वीर थे। लेकिन अब मैं जो दिखा रहा हूं ये 5 रुपए का ही सिक्का है, लेकिन ये अलग धातु से भी बनाई गई है। और इस पे आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ दिख रहा है, उसका चित्र बनाया गया है और इस पे 5 लिखा गया। यानी ये भी 5 रुपए के सिक्के का एक प्रकार है। और सबसे बड़ी बात जो ये आप देख रहे हैं, ये भी 5 रुपए का सिक्का है और गारंटी है कि आपने देखा नहीं होगा, और ये इस समय प्रचलन में नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए कई धातुओं का प्रयोग किया जाता था और इसका लागत ज्यादा आता था। धीरे धीरे ये प्रचलन से हट गए और नए जो सिक्के आए उन्होंने इसका रूप ले लिया। इन पे किसका तस्वीर बना हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर बना हुआ है, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और हमारे सभी बच्चों के क्या है? चाचा है। यानी कि हम उनको प्यार से चाचा नेहरू भी कह करके पुकारते हैं। तो ये उस समय का सिक्का है जो कि इस समय प्रचलन में समझ लीजिए नहीं है, और ये सब इस समय बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। समझ में आया? तो ये थी, यानी आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आपको सिक्के भी ऐसे दिखाए हैं जिनको आपने नहीं भी देखा था, लेकिन आपने आज के इस वीडियो में देख लिया और जान लिया कि सिक्के और नोट की पहचान कैसे करते हैं। 5 तक के सिक्कों को हमने समझ लिया। अब देखते हैं 2 रुपए का सिक्का। कितने रुपए का सिक्का? 2 रुपए का सिक्का। तो 2 रुपए के सिक्के में सबसे ज्यादा इस समय प्रचलन में ये वाला सिक्का है और ये लोहे की धातु का बना हुआ है। इसके पीछे आप देखेंगे अशोक स्तंभ बना हुआ है। समझ में आया? और इससे जो अलग और भी सिक्के हैं 2 के, वो आकार में क्या है? बड़े हैं। लेकिन क्या वो 5 रुपए में चल जाएगा? नहीं, वो भी 2 रुपए में ही चलेगा, क्योंकि उससे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो सिक्का आप देख पा रहे हैं ये आकार में उससे बड़ा है। अभी मैंने इसको आपको दिखाया था, देख लीजिए आकार में भी क्या है? इससे बड़ा है, लेकिन इस पे 2 लिखा गया है, तो ये कितने रुपए में चलेगा? 2 रुपए में। ये भी इस समय प्रचलन में ज्यादा है। अब 2 रुपए का सिक्का देख लीजिए। एक और सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी कितने रुपए का सिक्का है? 2 रुपए। यानी कहने का मतलब है अलग अलग उसके प्रकार हो सकते हैं, लुक लाइक दिखावा अलग अलग हो सकता है, लेकिन 2 लिखा है तो 2 रुपए का ही सिक्का है। अब
मैं आपको दिखा रहा हूं ये 2 रुपए का सिक्का बहुत ही कम प्रचलन है। कहने का मतलब है भारत में ये 2 रुपए के सिक्के चल तो रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे आभूषण भी बनाए जाते हैं, उसके बारे में खैर छोड़िए, हम बाद में बात करेंगे। इसलिए क्योंकि इसको बनाने के लिए अलग ही धातु का प्रयोग किया गया है, जिससे ये धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। क्या होता जा रहा है? लुप्त होता जा रहा है। यानी ये हो सके कि आने वाले समय में ये भी हमको देखने को ना मिले, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको हम दिखा देते हैं। तो 2 रुपए का सिक्का ये भी है, और इसपे हमारे देश यानी कि जो भारत है उसका मानचित्र बना हुआ है। यानी इसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये कितने रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 रुपए के सिक्के की तरफ चलते हैं और 1 रुपए के सिक्के के बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलन में है 1 रुपए का सिक्का, ये वाला जो अभी चल रहा है। इसके पहले 1 रुपए का जो सिक्का चलता था ये चलता था, जो कि अभी प्रचलन में नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, ये धातु से बनी है, ये सिक्का भी है, लेकिन आप ले जाए कोई सामान खरीदने के लिए तो इसको आप देखेंगे देंगे तो इस पे एक लिखा हुआ भी है, लेकिन आपको सामान नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि इस तरह के जितने भी धातु के सिक्के होंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? यानी ये एक पहचान भी होती है और वो एक मानक भी होता है। जो सिक्का होता है, नोट होता है, वो एक मानक भी होता है। माने हैं तो है, नहीं माने हैं तो उसकी वैल्यू 1% की नहीं है। कहने का मतलब नोटबंदी से पहले 500 के और 1000 के नोट थे, तो उस समय तक तो आप 500 के 1000 तक के उस नोट को देकर के सामान खरीद सकते थे। लेकिन वो जो पुराने 500 के नोट है, क्या इस समय आप ला करके उतने रुपए का आप सामान खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे मानक से बड़ा हो चुका है। हम ये मान लिए हैं कि 500 के उस तरह के जो नोट आएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जबकि वो भी नोट किससे बना हुआ है? कागज से बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ भी है 500, लेकिन वो नहीं चलेगा। समझ में? यानी ये क्या होते हैं, एक मानक भी होता है। तो ये हमारे इस समय प्रचलन में नहीं है, बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं, देखिए ये भी 1 रुपए का सिक्का है, ये प्रचलन में है और अभी भी चल रहा है। समझ में आया? अब अगला 1 रुपए का सिक्का देखिए, ये अलग धातु से भी बनी हुई है। ये लोहे की धातु को छोड़ करके जितनी भी अलग धातुओं से सिक्के बनाई गई हैं हमारे भारत में, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन धातुओं से बनी गई मुद्रा को हम न देख पाए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी 1 रुपए का ही सिक्का है। इसकी जो आयतन है वो तो अधिक है ही, साथ ही साथ देखेंगे इसकी जो मोटाई है ना, ये भी अधिक है, ये वजनदार भी है। यानी अगर यानी ये भी कितने रुपए का सिक्का है? 1 रुपए का ही सिक्का है, क्योंकि इस पे भी क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ये सच में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको देखने के बाद से हमारे गांव की किसानी याद आ जाती है। इसमें देखिए गेहूं के जो बाल होते हैं उसको भी बहुत ही विस्तार से उस पे कढ़ाई नुमा बनाया गया है, जिसको देख करके सच में दिल प्रसन्न हो जाता है। समझ में आया? अब 1 के सिक्कों के बारे में हमने जान लिया और 1 तक ही अभी हमारे देश में प्रचलन में है। यानी 1 रुपए से नीचे का सिक्का आप ले जाते हैं तो उसको आप प्रयोग में नहीं कर सकते। 50 रुपए का 50 पैसे का जो सिक्का होता था, देखिए ये हमारा क्या है? 50 पैसा है। यानी ये सिक्का है क्योंकि धातु से बनी हुई है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है और इसका प्रयोग करके आप कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। समझ में आया? इस पे लिखा हुआ है 50 पैसा, देख लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूं कि यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भी आप देखेंगे 50 पैसे का ही क्या है? सिक्का है। देख लीजिए, इस पे भी संसद भवन का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये भी 50 पैसे का सिक्का है, जो बहुत ही पहले प्रचलन में था, लेकिन इस समय नहीं है। यानी यूं कह लीजिए 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं वे सारे के सारे इस समय प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपके सामने आता है तो आप यदि इस वीडियो को देखे हैं तो आप 100% पहचान जाएंगे कि ये कितने का सिक्का है। अब उससे जो छोटी सिक्का थी वो हमारे यहाँ
25 पैसे की थी। कितने की? 25 पैसे। देखिए ये 25 पैसे का है, इस पे लिखा होगा 25 पैसा। क्या लिखा होगा? 25 पैसा। अब 25 पैसे का एक और सिक्का दिखाते हैं जो कि इन दोनों के सिक्कों के बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। लुक लाइक सब में फर्क है। ये देखिए अलग धातु से बनी हुई है और ये अलग धातु से बनी हुई है, और सबसे पहले ये लुप्त हुई, उसके बाद से ये आई। यानी लोहे के बनी मुद्रा से जो अलग धातुओं से बनी गई मुद्रा थी वो धीरे धीरे लुप्त होती गई और लोहे की मुद्रा ने क्या किया? अपना जगह बना लिया। समझ में आया? अब 25 के बाद उससे छोटी जो होती है सिक्का, वो कितने की होती है? ये कितने का सिक्का है? 20 पैसे का सिक्का है। देखिए वजन में आप देखेंगे तो अलग होगा, आयतन भी क्या है? अलग है, और ये अलग धातु से भी बनाई गई है। ये अलग धातु से भी बनाई गई है, ये एल्युमिनियम की धातु से बनाई गई है, लेकिन इस पे 20 लिखा हुआ है तो ये कितने का पैसा है? 20 पैसा है। ठीक है, उसमें जो रुपया वाला चिन्ह था वो नहीं लगा होगा, उस पे लिखा गया होगा 20 पैसा। अब 20 पैसे के बाद से हमारा आता है 10 पैसा। देख लीजिए ये हमारा कितने का पैसा है? 10 पैसा। मुझे आशा है कि आप इस 10 पैसे को शायद ही देखे होंगे। आपके घर यदि बुजुर्ग होंगे वो रखे हुए तो आपको देखने को मिल जाएगा, अन्यथा हो सकता है कि भविष्य में ये मुद्रा आपको देखने को भी न मिले। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में आपको जरूर दिखा दें। तो ये हमारा 10 पैसे का क्या है? सिक्का है। यानी आज के इस वीडियो में 2000 से लेकर के और 10 पैसे तक जितने भी सिक्के होते हैं और नोट होते हैं, उन सारे नोट और सिक्कों के बारे में हमने जान लिया और उसको भली भांति पहचान भी लिया। साथ ही साथ मुद्रा क्या होता है, उसका उपयोग किस लिए करते हैं, वो भी हमने जान लिया। मैं सिर्फ ये नहीं प्रयास किया हूं कि कक्षा 2 के बच्चों के लिए ही यह वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो का भारत का प्रत्येक नागरिक देख सकता है और वो अपने देश के मुद्रा के बारे में जान सकता है और पुरानी मुद्राओं को भी देख सकता है और उसको विधिवत जान सकता है। उसमें किसका चित्र बना हुआ है और क्या गांधी जी का चित्र बना होगा तो अलग मुद्रा में चलेगा और राजेंद्र प्रसाद का चित्र बना होगा तो वो अलग मान में चलेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक सिंपल तरीका आपको बताया है, उसमें जो अंक या संख्या लिखी गई होगी उसकी वैल्यू उसके बराबर ही होती है। समझ में आया? मैंने शुरू में आपको बताया था कि इन सारे नोट को कैसे अलग अलग आप टुकड़ों में बांट सकते हैं। यानी 51 से लेकर 99 तक तो कोई सिक्का या नोट नहीं होता, लेकिन 75 रुपए देना होगा तो कैसे देंगे, उसके लिए मैं आपको अगला वीडियो यानी कल के वीडियो का इंतजार कीजिए। उस वीडियो में मैं विधिवत उस चीज को बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए पवन इन्फोटेक, एक ऐसा नाम जिससे जुड़ने के बाद से आप कंप्यूटर के साथ साथ मैथ में भी 0 से हीरो बनने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।